अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूं। आप जो हौसला अफजाई करते हैं उसकी वजह से मज़ीद हिम्मत पैदा होती है ताकि मज़ीद हक़ाइक़, मज़ीद अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज जो ख़ास तौर पर इस वीडियो में तीन चीज़ें रखनी हैं, तीन बड़ी खबरें आपके सामने डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। और उसमें सबसे पहले तो नसरा टावर से मुतल्लिक है, जिसमें तीन जो खबरें हैं उनमें से नसरा टावर की खबर बड़ी अहम है, जिसमें 37 जो ज़िम्मेदारान हैं एसबीसी के अफसरान और जो मुतल्लिका महकमों के जो लोग हैं उनके नाम सामने हैं। उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो पिछले 13-14 सालों में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1800 अरब रुपए तालीम के ऊपर खर्च करने के बावजूद 4000 के करीब स्कूल बंद कर दिए हैं, उसकी असल हकीकत क्या है। और इसके साथ साथ जो थर के इलाके में चीफ जस्टिस की तवज्जो भी बहुत ज़्यादा रही है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब की। अब चीफ जस्टिस के दौरे से पहले काफ़ी फुर्तियाँ हम देख रहे हैं, और ऐसी ऐसी फुर्तियाँ के सूबाई हुकूमत की कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं। जी हाँ, ऐसी ही फुर्तियाँ कि एक मुअत्तल डॉक्टर को, यानी कि एक डॉक्टर जो इंतकाल कर गए 2 साल पहले, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है अदम हाज़िरी के ऊपर। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। सारे हक़ाइक़ जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो फुर्तियाँ और उनके लोगों की जानिब से जो सूबे की आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, वो हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। सबसे पहले नसरा की टावर की खबर ही आपके सामने रखता हूँ। उसमें इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। इससे पहले किसी को ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि इतने अरसे बाद कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे। जी हाँ, चीफ जस्टिस के हुक्म पर जिस तरह पुलिस तहकीकात कर रही है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो तहकीकात कर रहा है, FIA और मुख्तलिफ इदारे जो है तहकीकात कर रहे हैं, उसमें मंजूर कादिर काका का नाम सबसे पहले आता है। मंजूर कादिर काका के जो खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरियाँ या तहकीकात या शायद ही कोई रेफरेंस ज़मीन से मुतालिक, ज़मीन के अलाटमेंट से मुतालिक कराची के हिसाब अदालत में दायर हुआ हो और मंजूर कादिर काका का नाम उसमें ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम एक अरसे से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मंजूर कादिर काका, आपको सबको मालूम है कि बहुत सारे लोगों का आंखों का तारा है। ना सिर्फ वो काका है बल्कि एक बहुत बड़ा काका है, और वो जो है वो मुल्क से फ़रार है। और लेकिन उसका इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में, इंक्वायरी में और ज़मीन के बड़े बड़े स्कैंडल्स में मंजूर कादिर काका का नाम आते रहा है, लेकिन वो मंजूर कादिर काका किसी की पकड़ में नहीं है, बल्कि मुल्क से बाहर एक भरपूर ज़िंदगी जो है वो इंजॉय कर रहा है। जी हाँ, उन जो 37 जो अफसरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं SBCA के, उसमें साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका समेत 37 अफराद शामिल हैं। उसमें DSB इंचार्ज सफदर अली मगसी, डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन का नाम शामिल है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर माजिद मगसी, अब्दुल समी सुमरो, तलाल अहमद मगसी और आमिर अली अलवी, और इसके साथ साथ मोहम्मद आसिम अंसारी का नाम भी इसमें लिस्ट में शामिल है। और उसमें AD जो है सैयद अब्दुल हसीब, रहमतुल्लाह मुगेरी, नियाज़ हुसैन लगारी, इसमें जो फहरिस्त में नाम शामिल है उसमें सैयद इमरान रिजवी, रेहान हुसैन गौरी, और SBCA के जो अफसर हैं उनमें ख़ासतौर पर रियाज हुसैन खुश्क और काशिफ नज़ीर, अब्दुल आसिम खान भी ज़िम्मेदारों में शामिल हैं। और उसमें आगे जो नाम आता है फ़ाद रज़ा भम्बरो, आमिर अली अब्बासी, मोहम्मद आमिर कुरैशी, मोहम्मद आसिफ शेख, और उसके बाद फिर आमिर हुसैन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। शफ़ी मोहम्मद मगसी, मोहम्मद जहांगीर, अल्ताफ़ हुसैन सुमरो, और उसके बाद इनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है शाहिद महमूद, आरिफ शुजा, मोहम्मद नदीम आरई, सैयद मोहम्मद आमिर हुसैन के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद मिठल लाकीर, उसके बाद हैं सजाद हुसैन भट्टी, आमिर उमैर अहमद दायो। उसमें फहरिस्त में नाम बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि ये इन लोगों ने क्या क्या जो है वो कारनामे अंजाम दिए हैं। उसके बाद फिर जनाब आगा शिराज अहमद भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लाइक अहमद भुट्टो, असदुल्ला चांडियो, खालिद हुसैन सुमरो, एसर अली चंदानी और हुसैन अली चांडियो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और SBCA रिपोर्ट के मुताबिक जमशेद टाउन में 2013 में ये अफसरान जो है तैनात रहे। नसरा टावर की जो NOC जो है वो इन अफसरान के दौर में हुई, और बताया गया है कि नसरा टावर की NOC के इन अफसरान की मौजूदगी में ही जारी हुई। और उसमें बताया गया है कि ये एक रिहायशी प्लाट था, उसके बाद में इसको कमर्शियल जो है वो शक्ल दी गई, इसकी हैसियत तब्दील की गई, और इसी
सिलसिले में इसकी साइड इंस्पेक्शन भी उस दौर में की गई और उसके बाद फिर जो सारा जो केस था वो साबिक जो डीजी एसपीसी मंजूर कादिर काका थे उन्होंने खुद सुना और नक्शे की मंजूरी दी। बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उन्होंने एसबीसी से साबिक डीजी एसपीसी मंजूर कादिर काका समेत इन तमाम अफसरान यानी कि 37 अफसरान की फहरिस्त मांगी और उसके बाद तमाम जो अफसरान हैं उनके शनाख्ती कार्ड, दफ्तरी रिकॉर्ड और उसके बाद फिर कापियाँ वगैरह भी जो है वो उन्होंने पेश जो है वो हासिल की हैं और उसके बाद फिर ईस्ट की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उन्होंने मोबाइल नंबर के साथ साथ दीगर जो तफसीलात हैं वो हासिल की हैं। अब चूँकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है उसमें आज जो बताया गया है कि नसला टावर के जो केस में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस उनमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो पेश होने का हुक्म दिया था उसमें कुछ अफसरान पेश भी हुए हैं, उसमें लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जो अफसरान पेश हुए हैं उनमें ख़ास तौर पर SBCA के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर एहलकार जो हैं उन्होंने अपने बयानात भी रिकॉर्ड करा दिए हैं और कुछ के जो है वो तबादले किए गए हैं। जिन लोगों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें बयान रिकॉर्ड कराने वाले में डायरेक्टर्स में जमील मेमन, फरहान कैसर और SM ज़िया जो है वो शामिल हैं। रिटायर्ड डायरेक्टर जो ख्वाजा बद्दियुज़्ज़मान और इसके अलावा अली मेहदी काज़मी, मुनीर अहमद भंबरो से भी जो है वो तहकीकात की गई है, इनको तलब किया गया था। और उसके बाद फिर बताया गया है कि डायरेक्टर सफदर अली मक्सी को भी बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था और डिप्टी डायरेक्टर सरफराज अहमद, अब्दुल समी जलालानी और इसके अलावा सुहेल मुमताज़ भी इस जो बयान रिकॉर्ड कराने वाले हैं उनमें शामिल थी। इसके अलावा 8 जो असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पेश होने का हुक्म दिया गया था जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर माजिद मक्सी, अब्दुल समी सुमरो, जाफ़र इमाम, रेहान गौरी शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लाल खान मक्सी, फरहान खान, राशिद नारेजो, शफ़ी मक्सी को भी जो है वो तलब किया गया था। आबिद शाह, साजिद भट्टी, रज़ा खुश्क, मुश्ताक दुरानी जो अफसरान हैं या बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं उनको भी जो है वो तलब किया गया था। बहरहाल इसमें कुछ लोग जो है वो पेश हुए और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने तहकीकात में साथ दिया है, ताउन किया है, लेकिन बेशतर अफसरान जो है वो अब तक मफरूर हैं। उसके बाद फिर तहकीकात चूँकि आगे बढ़ रही है उसमें जूं जूं पेशरफ्त हो रही है वो जो है हम आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली खबर की तरफ। चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो तवील ना हो बल्कि मुख्तसर तरीन में आप सारा जो है वो अहम तरीन जो खबरें हैं वो जान सकें। अच्छा, अब सिंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी और जो दस्तावेज़ात हैं वो जो मेरे सामने आई हैं वो कोशिश करूँगा आप देख भी सकेंगे। और उसमें सिंध के जो तकरीबन 4901 गैर फाल स्कूल सरकारी जो स्कूल थे उनको बंद किया गया है। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया है स्कूलों को बंद करने का और उसमें ख़ास तौर पर जो ये स्कूल थे उसमें प्राइमरी स्कूल का जो डेटाबेस है उसमें से इन नोटिफिकेशन के तहत इनको खारिज किया गया है और ये सारे प्राइमरी लेवल के स्कूल थे और अब जो बंद किया गया है इन स्कूलों को, इनकी जो इमारतें हैं पहले यकीनन किसी न किसी की औताक या किसी के खंडर या किसी के बाड़े बन चुके होंगे। अब बताया गया है कि इनकी ऑफिशियल अब सिंध गवर्नमेंट के हवाले जो है इन स्कूलों को कर दिया जाएगा। अब ये गैर फाल स्कूल हुए क्यों थे, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। अब उसमें सवाल भी बनता है और इन जो ज़िम्मेदारान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी बनती है। अब अगर अदाद-ओ-शुमार अगर देखा जाए तो अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से गुज़श्ता 13 सालों में तकरीबन 1800 अरब रुपए खर्च किए गए और ख़ती रकम खर्च करने के बावजूद ये तमाम जो स्कूल हैं गैर फाल थे और उसके बाद फिर इनको तब्दील भी किया जा सकता था। इनके अंदर जो है वो समझ लें कि मज़ीद तालीम भी दी जा सकती थी जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज़, लैंग्वेज सेंटर और दीगर दरसगाहों में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन सिंध की जो सरकार है उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी बल्कि जो इमारतें हैं बेशतर जो है वो खंडर बन चुकी हैं। अच्छा, इन स्कूलों को जो अब गैर फाल स्कूल थे, जो बंद स्कूल थे या जिनके अंदर जो तदरीसी अमल है वो जारी नहीं था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को हम बार बार सुनते रहे हैं, उनके सामने भी ये केसेस आते रहे और उसके बाद फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने भी जो है वो हमेशा जो है वो गैर फाल स्कूलों को फाल करने का हुक्म दिया महकमा तालीम सिंध को। लेकिन ये बात सामने आने के बावजूद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इतना खतीर रकम, इतनी बड़ी रकम लगाने के बावजूद इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी कि सिंध में निज़ाम तालीम का जिस अबतर सूरत हाल है, बेड़ा गर्क हो चुका है तालीम का, उसके बावजूद ये स्कूल जो है आप खुद देख रहे हैं कि वो बंद किए चले जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने
हुक्म दिया था कि जो थरपारकर के इलाके में जो डॉक्टरों की कमी है उनको फिल किया जाए, यानी कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। और जो ये बात सिंध हाई कोर्ट में भी कई बार हम रिपोर्ट कर चुके हैं, और उसके बाद फिर हम ये इससे पहले भी हम उधर भी सुप्रीम कोर्ट में भी रजू करते रहे। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से एक खबर जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि सिंध हुकूमत का बड़ा कारनामा, बड़ी खबर, और सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे हुआ है। ये मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ कि चूँकि ये केस हम सुनते हैं, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, और उसके बाद फिर अगर नया रिपोर्टर, नया कोई सहाफ़ी या जिसको खबर देने का जो है वो एक शौक़ हो, तो वो तो इस खबर में ट्विस्ट दे के क्रेडिट सूबाई हुकूमत को दे सकती है। लेकिन अगर ये अदालतों से डंडा ना आ जाए तो ये जो बचा कुचा काम होता है ये भी ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट लेने के बजाय बल्कि उनका क्रेडिट बनता है जिनके हुक्म पे ये करते हैं, वरना ये चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ये तमाम अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उसके बाद फिर कहते हैं कि थर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर थर में डॉक्टरों की जो किल्लत है उसको ख़त्म करने के लिए 36 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। अब इससे पहले ख्याल नहीं था। ये पिछली दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था वहाँ पर भी ये बात हुई थी वज़ीर आला सिंध के सामने। उसमें कहा गया है कि डॉक्टरों जो थर के डॉक्टर हैं वो दूर दराज अस्पतालों में जो है तैनात किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो पहले से तैनात और ड्यूटी ना करने वाले जो डॉक्टर हैं उनकी जो रिपोर्ट उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है, और मुसलसल गैर हाजिर डॉक्टरों की नौकरी से उनको जो है फारिग किया जाएगा, तैयारी की गई है। और थर के अस्पताल में डॉक्टरों और इसके अलावा अमले की कमी से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को शिकायत नहीं मिली थी बल्कि डंडा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाया गया था। अच्छा, अब हम आते हैं आगे, जिसमें 2 साल कबल जो फौत होने वाले डॉक्टर हैं उनको भी, चूँकि ये कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस ने दौरा करना है, तो उसके बाद फिर जो 2 साल पहले फौत होने वाले डॉक्टर थे उनको भी जो है वो मुअत्तल किया गया है। फौत होने वाले डॉक्टर का खुद फुर्तियाँ देखें। उसके बाद 1 साल जो कबल ट्रांसफ़र करवा कर जो यहाँ से जो डॉक्टर थे उनको भी मुअत्तल कराया गया, यानी कि वो ड्यूटी नहीं करते थे, उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बावजूद वहाँ से उनको मुअत्तल करने का जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो मुख्तलिफ जो वहाँ के गाँव हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ थर के जो मुख्तलिफ छोटे मोटे गाँव हैं, छोटे बड़े जो दूर दराज इलाकों में, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। अब जो डॉक्टर ताहिर अलमानी हैं वो 2 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है, और उसके बाद फिर जो दूसरे एक डॉक्टर हैं डॉक्टर लिकराज, उनका जो है वो काफ़ी अर्से पहले ही यहाँ से तबादला कर दिया गया था। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस से पहले, उनके दौरे से पहले या चीफ जस्टिस के दौरे की खबर सुनने से पहले ये सूबाई हुकूमत ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो करना शुरू की हैं, जिसमें यानी कि जो मुअत्तल डॉक्टर हैं या जो इंतकाल कर चुके हैं उनको उखाड़ पिछाड़ का अमल जारी है। हालांकि ये जल्दबाजी में हो रहा है। ये चीफ जस्टिस पहले हुक्म दे चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसमें खासतौर पर खबरें चलाने के बाद ये क्रेडिट भी लिया जा रहा है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।